बहुमत में आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि डॉक्टर नेहोरा जेडीयू के प्रवक्ता कहते हैं कि चिराग पासवान से फर्स्ट फेज में जो कंफ्यूजन बना उससे नुकसान हुआ होगा, लेकिन अगर लड़ाई जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ देर पहले कह रहे थे बड़ी क्लोज कंटेस्ट है, तो ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर कह रहे हैं फर्स्ट फेज में नुकसान हुआ है और आप ये बार बार कह रहे हैं कि बड़ी क्लोज कंटेस्ट है, क्योंकि सर्वे भी ज्यादातर ये दिखा रहे हैं कि क्लोज कंटेस्ट है, तो चिराग पासवान से नुकसान हुआ। देखिए, अब उन बातों के पीछे नहीं जाना है जिस इक्वेशन के आधार पर, क्यों चुनाव का विश्लेषण तो करेंगे ना, हार जीत का जो भी होगा, चाहे जीतेंगे तब भी चाहे हारेंगे तब भी। जिस गठबंधन के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है, हम बेहतर तरीके से पूरे समन्वय के साथ हमने लड़ा है, लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन हुआ। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया, वहां निश्चित तौर पे हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां गए, उनके साथ गए, जिससे कहीं न कहीं परेशानी हम लोग को पैदा हुई। लेकिन बाद में हम लोगों ने उनको निकालने का भी काम किया, जो पार्टी के लोग थे उनको, और हम लोगों ने उसका सफाई भी दिया कि हमारा गठबंधन सीधा, जिस प्रकार से उन्होंने कंफ्यूजन पैदा किया कि हम भाजपा एलजेपी की सरकार बनाएंगे, हमारा लगातार हमारे नेताओं ने उस कंफ्यूजन को दूर किया कि हमारा गठबंधन केवल एनडीए गठबंधन है जो चुनाव। लेकिन आप मानते हैं थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा, थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, कार्यकर्ता गया उधर। मैं मानता हूं कि हमारे कुछ कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता थे, पहले से काम कर रहे थे, जिन्होंने हमने टीम बनाने का काम किया था, बूथों पर सप्तऋषि बनाया था, कई सारे टीम बनाए थे, बूथ कमेटियां बनाई थी, उसमें से अगर कुछ कार्यकर्ता अगर डिवीजन होंगे तो इसका नुकसान तो होगा ही जी। और ये बड़ी बेहद महत्वपूर्ण बात है। जब बात हो रही थी एलजेपी से, तो एलजेपी ने यह बात कही कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को हराना है। जो एनडीए का घटक हो और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण घटक ये बार बार कहे कि नीतीश को हराना उनका एक बहुत महत्वपूर्ण ध्येय है, तो ये निश्चित तौर से डॉक्टर नेहोरा कह रहे हैं कि उसका नुकसान हुआ है। और बीजेपी ये कहती है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का दिखाई पड़ा, उनके कार्यकर्ता भटके, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कि इंकार नहीं किया जा सकता, और ये बहुत महत्वपूर्ण घटना जिसको कि नोट किया जाना चाहिए। जी, बात तो इसमें यह कहना चाहूंगा कि ये एलजेपी जो है वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन था, बीजेपी का चेहरा उसके पीछे था, और पूरा ये जो ताना बाना बुना गया था वो ये बुना गया था, बीजेपी का एक ही मकसद था, किस तरह से नीतीश कुमार जी को हराना है। बीजेपी का उसमें सफल हुए, इसके लिए उनको बधाई। बीजेपी का मकसद था कि नीतीश जी को हराना है, और उन्होंने हराया, वो स्पष्ट है। एनीवे, वो तो ये सिर्फ एक अनुमान है, अनुमान के बाद की बात है। जी, मैंने इसी के लिए थोड़ी देर पहले कहा था जी कि बहस ये होना चाहिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना है, इसमें तो कोई शक बचा ही नहीं अब, लेकिन अपोजिशन लीडर कौन होगा इस पे बहस होनी चाहिए। क्या भाजपा अब नीतीश कुमार को अपोजिशन लीडर बनाएगी? जी 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 ये मुगालते में है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, ये एग्जिट पोल है, अनुमान है, और करें कि सरकार बन गई, इनको 10 तारीख को पता चलेगा, ये कहीं नहीं रहेंगे। सरकार तो इनकी बनने वाली नहीं है। बिहार की जनता बहुत जो ऐसे होशियार है और बहुत सोच समझ करके फैसला लेती है। बिहार की जनता जब ईवीएम पर बटन दबाने गई होगा, निश्चित तौर पे उसने फैसला लिया होगा और बिहार के हित में फैसला लिया होगा, एनडीए के पक्ष में फैसला लिया होगा। डॉक्टर नेहोरा, आपको उसमें सर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर नेहोरा, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ही बनेंगे, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ही बनेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि बात हो रही थी चिराग पासवान को लेकर और कंफ्यूजन की बात हो रही थी, क्या ऐसा था, ऐसा लगता है कि शुरुआती जब टिकट बंट रहे थे या उससे जो प्री अलायंस की बात हो रही थी या बातचीत का बहुत प्रारंभिक स्तर था, वहां पे सेटल किया जाना बहुत जरूरी था चिराग पासवान को? अब वो सब बातें खत्म हो गई, अब उस पर चर्चा करना बेकार है। अब परिणाम पर आइएगा, अब परिणाम में हम बिल्कुल जानते हैं कि एनडीए के पक्ष में ही परिणाम होगा। देखिए, बीजेपी ने भी काफी मेहनत किया, सारे केंद्रीय नेता एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जोर प्रयास किए और उसका प्रतिफल हम लोग को मिलेगा। 12 रैलियां तो प्रधानमंत्री की हैं। जी, ये 12 रैलियां प्रधानमंत्री ने किया और उसका असर भी पड़ा, और उनके सभाओं में बड़ी संख्या में लोग आते थे और उत्साह में भी आते थे, और उन्होंने साफ तौर पे लोगों से कहा कि बिहार के विकास और बिहार की विकास की गति को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार आवश्यकता है। बिहार में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। जी, तेजस्वी की रैलियों में भीड़ और वो तमाम सारी बातचीत और क्रेज दिख रहा था। हमारे पटेल भाई अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में जो भीड़
उमड़ती थी। जी। मैं सिर्फ कहूँगा ग्राउंड सिचुएशन रिपोर्ट आपके पास भी है। जी। आप प्रधानमंत्री को एक मीटिंग ऐसी दिखा दीजिए जिसमें तेजस्वी की आधी भीड़ भी वहां पहुंची। आपका कहना है कि आधी भीड़ भी नहीं थी। जी ऑफ कोर्स सर।